भारत में 2024 लोकसभा चुनाव में एक्शन, ड्रामा, थ्रिलर, पिक्चर, ट्रेलर सब देखने को मिला था। इस चुनाव में विपक्ष और सत्ता दल के बीच बहुत जोरदार लड़ाई हुई थी। देखिए, चुनाव के थोड़े दिन पहले मोदी जी ने नारा दिया था, अब की बार एनडीए 400 पार, मतलब 400 सीटें लाएगा एनडीए। राजीव गांधी जी के टाइम आई थी 400 सीटें कांग्रेस की। वही सोच के मोदी जी ने भी नारा दे दिया, भाई जोश जोश में दे दिया होगा। उसके बाद चुनाव को 7 चरणों में चुनाव हुआ था, लोकसभा का 7 चरणों में 2 महीने चुनाव चला था। मैंने वो पूरा चुनाव कवर किया था, पूरा चुनाव देख रहा था मैं, बिल्कुल वीडियो नहीं बनाए थे मैंने, लेकिन कवर में मैंने पूरा चुनाव किया था। उस चुनाव में आपने देखा कि मोदी जी की जो रैलियां हो रही थी, उनके भाषण आपने सुने होंगे। मतलब जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे थे, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, तो मोदी जी की भाषा भी गिर रही थी। मतलब ऊपर से नीचे आ रही थी, कुछ भी बोल रहे थे। मतलब वो चुनाव जीतने के लिए मोदी जी कुछ भी बोल रहे थे, और चुनाव आयोग बिल्कुल चुप बैठा था। चुप चुप ही नहीं करी थी चुनाव आयोग ने। ऐसा लग रहा था कि ये जो 7 चरणों में चुनाव कराया गया, ये सत्ता पक्ष ने इसका पूरा रोड मैप तैयार किया, ना कि चुनाव आयोग ने। और इसमें देखिए, पहले आपने कांग्रेस के जो खाते थे ना, वो भी सीज कर दिए थे लोकसभा चुनाव से पहले, कि जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उसके खाते भी सीज कर दिए थे। मतलब अब भाई चुनाव में मेन विपक्षी पार्टी का खाता सीज कर दिया जाएगा, तो वो पैसा कहाँ से खर्च करेगी। मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया था बीजेपी ने। फिर चुनाव का रिजल्ट आता है 4 जून 2024 को। मोदी जी के पास 2019 में 303 सीटें थी, 240 पर सिमट गई बीजेपी। और पूरा एनडीए जो 350 पार था 2019 में, जो 2024 में 293 सीटों पे सिमट गया। विपक्ष में 99 सीट्स के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनी। समाजवादी पार्टी 37 सीट से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसने बीजेपी को वहाँ धूल चटाई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही रोल है कि बीजेपी बहुमत से नीचे आई। 32 सीटें कब मिली बहुमत से बीजेपी को। और इससे पता चला कि जो जनता का जो मैंडेट आया कि तानाशाही नहीं चलेगी, उन्होंने मोदी जी को इतना नीचे ला दिया कि वो अब तानाशाही नहीं कर सकते। और राहुल गांधी जी को इतना मजबूत कर दिया, विपक्ष को इतना मजबूत कर दिया कि वो तानाशाही होने नहीं देगा, जनता की आवाज़ मजबूती के साथ लड़ेगा। देखिए, विपक्ष ने चुनाव तो अच्छा लड़ा, धूल तो चटा दी उन्होंने बीजेपी को, प्रधानमंत्री जी को, लेकिन थोड़ी सी धूल और खुआ देता तो शायद सरकार बन जाती। वही कारण रही हो कि सरकार बनी कौन है। लेकिन आरोप भी लगाए थे, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि बहुत सारी सीटों पे ऐसा गड़बड़ हुई थी। अभी हमारे राजस्थान में जयपुर ग्रामीण की जो सीट है, वहाँ से राजेंद्र राव, मतलब इसके बीजेपी कैंडिडेट थे, उन्होंने 1600 वोटों के मार्जिन से चुनाव जीता। और अनिल चोपड़ा 1600 वोटों से हार गए, उस पर भी अभी घमासान चल रहा है। मतलब ऐसे बहुत सारी सीटें रही जो बिल्कुल क्लोज इनकाउंटर में हुई और वो बीजेपी ने जीत ली। तो विपक्ष का आरोप है, राहुल गांधी जी का आरोप है कि मोदी जी आज 20 से 25 सीटों के मार्जिन से प्रधानमंत्री है। अगर वो सीटें इधर हो जाती तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती। विपक्ष को पछतावा हो रहा होगा आज, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने देश के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।